हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल शिक्षक गाइड @जाकिर अब्बास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग पीआरटी रिक्रूटमेंट 2024। 2024 में पीआरटी की वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही हैं? काफी लंबे समय से आप सभी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। बार बार आपके सामने कोई आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है, कभी कोई और नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन यानी कि डिट एसबी का एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। आप सभी कैंडिडेट काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं और आज इसी वीडियो को काफी सारे जो प्रश्न आपके आते रहते हैं बार बार, उन सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं, देखिए आपको पता ही है कि एमसीडी की ओर से रिक्विजिशन आई गई है आपकी। जब एमसीडी ने रिक्विजिशन भेज दी है आपके लिए डिट एसबी को, तो अब डिट एसबी को वेट करना है डीओई की रिक्विजिशन का और एनडीएमसी का। देखिए आप सभी को पता है कि सेम कैडर की जो वैकेंसीज हैं पीआरटी लेवल की सभी डिपार्टमेंट की, अब कंबाइंड एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन बेस कराया जाता है। तो अब जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा उसके लिए अभी यहाँ पर डीटीपीएलएसबी को डीओई और एनडीएमसी की रिक्विजिशन का वेट है, और जब तक वो दोनों भी डिपार्टमेंट अपनी रिक्विजिशन नहीं भेज देंगे तब तक आपकी वैकेंसीज नहीं देखने को मिलने वाली है। आपको कैसे पता चलेगा इसके रिगार्डिंग? तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट वेट कीजिए डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि डिपार्टमेंट की आपकी जब तक आरआर अपडेट नहीं हो रहे हैं तब तक रिक्विजिशन भेजी नहीं जाएंगी। ठीक है ना? इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि जब तक डिपार्टमेंट डीओई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर edudel.nic.in पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में आरआर में जाकर आपके प्राइमरी के आरआर अपडेट नहीं कर देगा, जब तक आपकी रिक्विजिशन नहीं भेजी जाएंगी। पहले आरआर अपडेट किए जाएंगे, आफ्टर देन आपकी रिक्विजिशन भेजी जाएंगी। अभी आरआर ही अपडेट नहीं हुए, उसमें कम से कम भी अभी कितना समय लगेगा कुछ नहीं पता, क्योंकि अब तक ये काम हो जाना चाहिए था। अभी आरआर अपडेट होने के बाद फिर रिक्विजिशन भेजे जाएंगे, फिर डीटीपीएलएसबी एनडीएमसी की रिक्विजिशन की वेट करेगा और उसके बाद पता चलेगा कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है? अभी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर क्या ये जो प्रमोशन चल रहा है एमसीडी का डीओई में यानी कि पीआरटी टू टीजीटी और डीओई का ही पीआरटी टू टीजीटी, क्या इसकी वजह से भी वैकेंसी होल्ड पर है क्या? ये वजह देखिए, ये वजह नहीं है कि इस वजह से आपकी वैकेंसी होल्ड पर है। इसकी वजह से कुछ वैकेंसी इंक्रीज तो हो सकती हैं, लेकिन जो प्रोसेस ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं ना, उन पर हमें ध्यान देना है। इसकी वजह से आपकी वैकेंसीज नहीं रुकने वाली हैं। ये जो वैकेंसीज अब क्रिएट होंगी प्रमोशन की वजह से, ये इन फ्यूचर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट को देखा जाएगा। अभी जो ऑलरेडी पोस्ट सेंशन है या जो रिक्विजिशन आपकी पहले ही ऑलरेडी तैयार हो चुकी है कि इनकी रिगार्डिंग वैकेंसीज निकाल दी जाएं, अभी उनके लिए आरआर अपडेट नहीं हुए हैं। ठीक है? ये चीज समझ के चलिए। डिपार्टमेंट ने डीओई ने जितनी वैकेंसीज अभी फिलहाल देनी है, अभी वही वैकेंसीज आएंगी। अभी जो ये वैकेंसीज न्यू क्रिएट होंगी, कुछ यहाँ पर देखिए रिटायर भी हो जाते हैं एम्प्लॉय, कुछ जॉब भी छोड़ देते हैं, कई सारी रीजन होते हैं, या अदर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तो जनरली प्रोसेस चलते रहते हैं प्रमोशन के भी। ठीक है? हाँ, इसकी वजह से वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं अगर डिपार्टमेंट चाहे कि जितनी वैकेंसीज न्यू क्रिएट हो गई हैं उनको एक साथ ही कंबाइंड जितने भी पहले से आपके पास वैकेंसीज हैं और कुछ न्यू वैकेंसीज जो ऐड हो जाएंगी, इनकी दोनों की मिलाकर एक रिक्विजिशन भेजी जा सकती है। लेकिन प्रमोशन की वजह से वैकेंसीज रुकी हुई हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? इसको बिल्कुल भी आपको इस चीज को लेकर नहीं चलना है, ये चीज समझ लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप सभी कैंडिडेट अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना है आप सभी कैंडिडेट को। वैकेंसीज जब आनी होंगी आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अभी जो वैकेंसीज आने थी 2024 में, उसमें काफी समय लगने वाला है। और अभी हाल ही में आपके लिए देखिए इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन का टाइम पीरियड जब शुरू हो जाएगा, उस टाइम पीरियड में जो भी ऑफिसर्स हैं वो बिजी हो जाएंगे अपने दिल्ली इलेक्शंस में, तो वहां पर भी उसका भी इफेक्ट पड़ेगा इस चीज पर। ये भी आप अपने ध्यान में रखिए। तो अभी यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, देखिए पता कुछ नहीं है कि कब वैकेंसीज आ जाएं। ठीक है? ये मान के चल सकते हैं हम अभी कि हाँ, ये वैकेंसीज या तो 2024 लास्ट में या फरवरी के बाद आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आप अपनी रिदम में लगे हुए हैं, आपकी जो स्टडी का लेवल चल रहा है उसे करते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब पीआरटी का ये रिजल्ट आया था, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कंपटीशन पीआरटी में ही होता है। 160 के आसपास गया था 200 में से, तो 200 में से 160 नंबर लाना अपने आप में टेढ़ी खीर है। जो कैंडिडेट यहाँ पर अब थोड़े, जिसे हम कहते हैं थोड़े नींद में सो जाएंगे कि अभी वैकेंसी आने में टाइम है, फिर एग्जाम कब होगा, तो भाई वो रेस में नहीं रहेंगे। अगर आपको रेस में बने रहना है तो आपको दिनों रात मेहनत करती रहनी है। एक एक साल, दो दो साल
जो कैंडिडेट कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं, अपनी स्टडी पर फोकस रखते हैं और प्रैक्टिस सेट अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जहाँ से जिनको जो मटेरियल मिलता है उसके लिए वो कंटिन्यू रखते हैं अपनी पढ़ाई को, तो ही यहाँ पर सक्सेस मिलती है। अदरवाइज वैकेंसीज का वेट करने से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी जानकारी साझा करने के लिए बनाई गई है कि पीआरटी की वैकेंसीज में इट में भी पॉसिबल कि अभी थोड़ा और टाइम लग जाए, लेकिन आप सभी कैंडिडेट को अपनी मेहनत को यूं ही जारी रखना है। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जब भी वैकेंसीज आएंगी आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अधिक अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है शिक्षक गाइड पीजीटी टीजीटी पीआरटी A to Z अपडेट। वहां से आपको सभी तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन जिस भी टाइम हमें मिलती है हम आपको जरूर शेयर करते हैं। वीडियो को देखने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद।